अस्सलाम वालेकुम। आज हम 79 साल एक बूढ़े आदमी का वाक़या आपको सुनाते हैं जिसका दूसरा दोस्त 76 साल का है। नेतन्याहू इस वक्त 76 साल के हैं और सदर ट्रंप जो है 79 साल के हैं। एक साल का मसीह। और जो बदकिस्मती से एक इसराइल का वज़ीर आज़म है और दूसरा अमेरिका का सदर है। आइए बताएंगे कि जिस तरह पंजाब में एक कहावत है कि एक आदमी 70 साल से ऊपर होता है उसको 70 कहते हैं। ये कहता क्या है? एक आराम से दुनिया को बसते हुए देखने चाह रहा था जैसे सदर बना, और उसने शुरू में पूरी दुनिया को डराया, कभी सऊदी अरब, कभी यूएई, कभी कतर जाके उनसे बता वसूल किया, और वापस जाके कई मुल्कों पर टैरिफ लगाया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया, उसकी बीवी को उठाया, और फिर दावा किया कि मैंने 8 जंगें रखवाई। यानी झूठ के कुछ सिर पाँव नहीं होते, दुनिया देख रही होती है। इस पर मीडिया पल पल की खबर दे रहा है। अब उसने कहा कि मैं ईरान को अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो पत्थर के ज़माने में धकेल दूँगा। ये 2002 में एक और अमेरिका के सदर ने अफ़गानिस्तान के लिए भी बात कही थी, जो 20 साल बाद जलील और ख़ार हो कि आखिरी दोहा अकार्ड जिसे पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, भागने पर मजबूर हुए। लेकिन ये भी है कि अमेरिका जैसे अजीम मुल्क के और अजीम लोगों के मुल्क का एक प्रेसिडेंट इस किस्म का आवास बाख्ता हो चुका है कि जिसको कोई ख्याल नहीं होता कि मैंने पहले घंटे क्या बात की है, दूसरे घंटे मैंने क्या बात की है। अब देखते हैं कि वो उसके बयानात किस किस्म के हैं। क्या कुछ संजीदा आदमी उनके बयानात को किसी सेंस में ले सकता है? जब इलेक्शन हो रहे थे तो वो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के इमरान खान की तारीफ़ें कर के वोट लेने की कोशिश कर रहा था, और पीटीआई को यकीन था जब वो आएगा तो एक टेलीफोन की मार है पाकिस्तान, तो इमरान खान के सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हैं कि वाकई कुछ नज़र आते हैं कुछ। अब कुछ बयान आता है, आपको आज तरह शेयर करते हैं कि वो क्या क्या कहता रहा। जब उसने कहा कि ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे, इससे पहले उन्होंने कहा था कि 2 दिन में ईरान को फतेह कर लेंगे। ये आज से महीना पहले की बात है। और दोहा अकार्ड के बाद सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया था वो ये है कि जनेवा में मुज़ाकरात हो रहे थे, और उस वक्त रहबर ईरान अली खामेनेई हयात थे। तो उन्होंने ख़ुद फतवा दिया था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। उन्होंने सिर्फ पुरअमन मकासद की। उन्होंने उस दौरान अपने ही किसी ईरान में कोई जर्नैल जो जासूस था और अमेरिका और इसराइल का वो नुमाइंदा था, उसने जब ये की, क्या हुआ, उसने मखबरी की, और फिर आपने देखा कि हमला हुआ, और ईरान की सारी क़यादत जिसमें अली खामेनेई, रहबर इस्लामी ईरान, पासदार इनकलाब के कमांडर इन चीफ, पूरी फ़ौजों के सरबरा, वो शहीद कर दिए गए। अच्छा, उन्होंने कह दिया था कि हमने क़यादत को ख़त्म कर दिया। अब प्रयाग जो उन्होंने कहा कि रजीम चेंज कर दिया, ये अभी की बात है। फिर जुलाई 2025 में हमने देखा कि जब पिछला हमला किया था तो उन्होंने कहा था कि हमने ईरान का तमाम एटमी सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। फिर आप पिछले महीने मार्च में उसने कहा कि ईरान का एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी। अगर उस वक्त ख़त्म की थी तो अब दोबारा कैसे पैदा होगी थी? फिर उसने कहा कि ईरान का मिज़ाइल सिस्टम, फ़ज़ाइया, नेवी सब ख़त्म कर दी है। तो फिर जंग किस बात की है? आप नए हरमज़ उसके गले की हड्डी बनी हुई है, पूरी दुनिया उसके ऊपर थू थू कर रही है। वो इसलिए कि सिर्फ बनाए हरमज़ बंद होने से अमेरिका का नुकसान नहीं हो रहा, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। पूरी दुनिया चीखो पुकार कर रही है। नेटो ने छोड़ चुका है, और बरतानिया के वज़ीर आज़म ने उनसे डिसलिंक कर लिया है, इटली, फ्रांस, ये सारे मुल्क। लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा, आपने हरमज़ जब बंद हुई तो उन्होंने कहा अभी 2-3 घंटे बाद उनको टाइम देते हैं, वरना हमने अगले दिन इसको तबाह बर्बाद कर देंगे, सारे ईरान को तबाह कर देंगे, खोलेंगे। 13 मार्च को 26 को उन्होंने यही कहा। दोबारा वार्निंग दी, हरमज़ खोलो वरना सब कुछ तबाह कर देंगे। फिर कहा थोड़े दिनों बाद कि हरमज़ हमारा मसला ही नहीं है, जाओ जाके खोलो, जिसने खिलानी है खुला ले। यानी इस तरह का प्रेसिडेंट किसी मुल्क को अगर मिल जाए
تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ میں نے چند اس لیے کیسے آپ سے شیئر کیا جائے. ہمیں آبِ حرمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کہا تیل ہم سے خریدا جائے، جن یہ تیل بند ہو اور ہم آپ کو تیل دیں گے. پھر کہا ایران اب ہمارے لیے خطرہ ہی نہیں ہے، ہم نے مقاصد حاصل کر لیے. تو پھر رات انہوں نے تقریر کیا کہ جنگ جاری رہے گی. انہوں نے پھر مسئلہ دیا کہ جنگ عظیم 2 بڑے سال رہی تھی، جنگ عظیم 1 بڑے سال رہی تھی، یہ بھی بڑے سال رہے گی. پھر یہ کہا کہ اگلے 2 ہفتے میں ہم ایران پر سخت حملے کریں گے. ڈیل نہ ہوئی تو بجلی گھروں کو نشانہ بنائیں گے. پہلے کہتے تمام انفراسٹرکچر ختم کر دیا. وہ جلد جنگ کے اہداف مکمل کر لیں گے، جبکہ ان کے مائیکرو روبیو ان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اہداف حاصل کر لیے گئے. برطانیہ اور نیٹو نے جب صاف انکار کیا تو اب انہوں نے کہا جی ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے جنگ لڑو، تمہیں پتہ لگے جنگ ہوتی کیا ہے. اب ہم نے آپ کے ساتھ کوئی نہیں لڑنا، نہ آپ کی وجہ سے لڑنا ہے. پھر جنگ کو جاری رکھنے کا مسلسل اعلان کر دیا. یہ ہے وہ امریکہ کے صدر جن کو کہہ سکتے ہیں کہ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو افغانستان کی مثال ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ 127 ممالک مل کے جو نیٹو اور تمام ان کے الائز 20 سال تک لڑتے رہے، پھر واپس ان کو جانا پڑا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 بوڑھوں کے درمیان یہ ایک دنیا ان کو بھگت رہی ہے. یعنی ٹرمپ 79 ایئر اولڈ اور نیتن 76 سال کی عمر، اور یہ 17-32 اس وقت دنیا کو کہاں لے جائیں گے اللہ جانے. اس وقت پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے نیک دعائیں. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے.